तो दोस्तों अगर आपने भी अपना नया जीएसटी लिया है और आपको देखो जब भी आप जीएसटी ले लेते हैं ना, जिस दिन आपका सर्टिफिकेट आ जाता है उससे आपके ऊपर रिटर्न फाइलिंग अप्लाई हो जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी आपको नील रिटर्न फाइलिंग करने का, चाहे जीएसटीआर 1 हो चाहे जीएसटीआर 3 भी हो, तो हम पूरा प्रोसेस डिटेल में जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशिमा। अगर आप कोई भी फाइनेंस, टैक्सेशन, लीगल, अकाउंटिंग सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को जानना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, हम जानेंगे कि जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करनी है और जीएसटीआर 3 रिटर्न कैसे फाइल करनी है। हमारी जो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी रिटर्न कैसे फाइल करनी है। दूसरा हम जानेंगे कि अगर हमने दो ऑप्शंस होते हैं। देखो, एक तो होता है मंथली रिटर्न का, एक होता है क्वार्टरली रिटर्न का। अगर आप मंथली चूज करते हैं तो आपको मंथली फाइलिंग करनी पड़ेगी, अगर आप क्वार्टरली चूज करते हैं तो आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। दूसरा है कि पेनल्टी क्या क्या लगेगी अगर हम फाइलिंग नहीं करते हैं टाइम से। तो आज की वीडियो में हम तीनों चीजें डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ना ये जान लो कि जीएसटी रिटर्न होती क्या है। तो देखो, अगर आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है बिजनेस में, कि ना ही सेल किया आपने ना ही परचेज किया उस मंथ में, तो आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, वो भी नील रिटर्न। ठीक है, उसके आगे चलते हैं हम। देखिए, आगे है हमारे पास कि हम जीएसटी रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है वो क्या होती है। तो अगर हम जीएसटी 3B की बात करें, जीएसटीआर 3B की अगर हम बात करें तो जीएसटीआर 3B हमारी ड्यू डेट होती है 20th। और अगर मैं जीएसटीआर 1 की बात करूं तो जीएसटीआर 1 की जो डेट होती है वो होती है 11th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। जैसे कि अगर अभी अप्रैल का महीना चल रहा है तो अप्रैल की जो रिटर्न फाइल होगी वो होगी आपकी मई की 11th को। ठीक है, अगर आप मंथली चूज करते हैं। अगर आप क्वार्टरली चूज करते हैं तो आपकी 13th को होगी, एवरी क्वार्टर एंड के 13th को होगी। ठीक है, और अगर आप जीएसटीआर 3B की बात कर रहे हैं तो वो होगी एवरी 20th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ, जैसे अप्रैल की 20th मई तक होगी। ठीक है, उसके बाद है आपकी जो ड्यू डेट तो हो गई। देखिए, अब है कि आप अगर लेट फीस, अगर आप डिले करते हैं अपनी रिटर्न को फाइल करने में तो उसकी लेट फीस क्या होती है, 50 रुपीज पर डे ऑफ डिले होती है। अगर आप जैसे कि नील रिटर्न अगर आप नहीं फाइल कर रहे हैं तो 50 रुपए लगेगी। अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 20 रुपए में आपका काम हो जाएगा, लेकिन पर डे पे। ठीक है, और अगर ये क्या है, मैक्सिमम इसकी जो कैपिंग होती है ना वो 500 रुपीज तक होती है। मतलब जो मैक्सिमम आपकी जो पेनल्टी आएगी वो 500 रुपए की आएगी। तो ये हो गई आपकी पेनल्टी। तो चलिए अब चलते हैं कि हम जीएसटी रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हैं। तो देखो, जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए ना आपको सबसे पहले अपना लॉगिन कर लेना है। तो देखो, यहाँ से जो मेरा डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। अब आपको रिटर्न फाइलिंग जो करनी है, अभी जैसे मार्च की ड्यू है तो अगर हमें मार्च की जो रिटर्न फाइलिंग करनी है तो सर्विस के टैब पे जाएंगे, रिटर्न्स पे जाएंगे और यहाँ पर आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है। रिटर्न डैशबोर्ड में आपको चूज करना है फाइनेंशियल ईयर कि कौन से फाइनेंशियल ईयर की है। अभी हमारी जो पिछली मार्च की रहती है तो हम 23-24 चूज करेंगे। क्वार्टर चूज हो चुका है ऑलरेडी, मार्च की ही जो रिटर्न है वो पेंडिंग रहती है, तो सर्च पे क्लिक करेंगे। अब जब आप सर्च पे क्लिक करोगे ना तो आपकी देखिए यहाँ पर रिटर्न आपकी आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, जीएसटीआर 1 के लिए प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपसे देखिए ऊपर सीधा सीधा पूछ रहा है फाइल नील जीएसटीआर 1, तो आपको इस पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। अब आपको क्या करना है कि सीधा फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर जो फाइल स्टेटमेंट है ना उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सीधा यहाँ पे आई कंफर्म पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है अपना नाम और सीधा जैसे अगर आपके पास कोई भी डिजिटल सिग्नेचर है तो डीएससी से कर देना, नहीं तो ईवीसी से आपके जो फोन पे है वो ओटीपी जाएगा या ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। तो देखिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपको लिखा आ जाएगा कि जो आपकी जो रिटर्न है मार्च की वो फाइल हो चुकी है सक्सेसफुली। इस तरह से आप अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम जीएसटीआर 3B पे। फिर से आपको सर्विसेज में जाना है, रिटर्न में जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। अब आप अगर देखेंगे यहाँ पर फिर से फाइनेंशियल ईयर चूज करेंगे हम लोग, फिर से मार्च की रिटर्न फाइल करनी है। तो देखो यहाँ पर अभी क्या आ रहा था, प्रिपेयर ऑनलाइन करके रिटर्न का ऑप्शन आ रहा था। अब हमारा सीधा आ गया है कि हमारी जो रिटर्न है वो फाइल हो चुकी है। अब सीधा हमारी जीएसटीआर 3B मंथली की जो रिटर्न है वो ओपन हो चुकी है। अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि आपको क्या नील रिटर्न फाइल करनी है। इसमें ना एक चीज आप नोट कर लेना, अगर आपकी कोई भी सेल या परचेज दोनों नहीं है ना तो आप नील पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने कोई भी परचेज की है जीएसटी में
तो आप इसको नील रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, नहीं तो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो देखो, ना ही हमारी सेल है ना ही हमारी परचेज है, तो हम सीधा नील रिटर्न पे यस करेंगे और सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर ना ही आपकी सेल है ना परचेज है तो आपको इसको सीधा क्लोज कर देना है और आई वेरीफाई पे क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है। यहाँ से वही नाम सेलेक्ट करेंगे अपना और सबमिट कर देंगे ईवीसी के थ्रू। जैसे ही ईवीसी के थ्रू सबमिट करेंगे फिर से ओटीपी आएगा और वेरीफाई करेंगे। तो जैसे ही आप जीएसटी 3B को भी वेरीफाई करेंगे ना, वैसे ही यहाँ पर लिखा आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा। मेरे से गलती से बंद हो गया ये, तो वो डायलॉग बॉक्स आएगा लिखा हुआ कि आपकी जो जीएसटी 3B है वो फाइल हो गया। अगर आपको फिर भी चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपका जो है जीएसटीआर 3B है और जीएसटीआर 1 है, दोनों फाइल हो गई है या नहीं हुई है। तो देखो जीएसटीआर 3B भी फाइल हो गई है हमारी, पहले तो 1 देख लो फाइल हो गई है, फिर हमारी 3B भी फाइल लिखा आ गया है। दूसरा, इसकी जो 3B है ना, 3B की जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपकी मेल पे भी आ जाती है, पूरी की पूरी डिटेल आ जाती है जो आपने फाइलिंग के टाइम डाली होगी, तो सारी डिटेल आपको मेल पे भी आ जाएगी। एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, ARN नंबर जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी नील रिटर्न की फाइलिंग चुटकियों में कर सकते हैं घर बैठे ही। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा, आप कोई भी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले ऐसे अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।